बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 44 और 45 के हवाले से बात करेंगे आज। इनमें दो दो तीन तीन पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और ये लेक्चर हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली बात है इसमें शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम से पहले इक्विलिब्रियम पे बात कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं द पॉइंट वेयर सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व क्रॉस ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या है कि जहां पे सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर हो जाए उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम है तो शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, तो देखें जहां पे हमारी जी एक्चुअल आउटपुट है, ये थोड़ा सा उसने बनाया, तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे बात कर लें। थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, कोई डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, कोई सप्लाई ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन अप्रोक्सीमेटेड देखिए थोड़ा बहुत चेंज के साथ जो है ये वो पॉइंट है जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और ये एडजस्ट होता है, और इन द लॉन्ग रन तो ये एक स्टैटिक वे में आ जाता है कि हमारी जो करंट आउटपुट है इससे हम पोटेंशियल आउटपुट की तरफ जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें अपनी सप्लाई को राइज करना पड़ेगा। ये एरो शो कर रहे हैं। ठीक है, इफ द करंट आउटपुट लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट, द रिजल्टिंग रिसेशनरी गैप प्लेस डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन। अब जो करंट आउटपुट जो है वो उससे कम है, पोटेंशियल आउटपुट से जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम है, तो जो इन्फ्लेशन है उस पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा। ठीक है, कॉजिंग द शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व टू शिफ्ट डाउनवर्ड। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एंड वंस अगेन द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल करंट आउटपुट रिटर्न टू पोटेंशियल। ठीक है, अल्टीमेटली जितनी रिक्वायर्ड है उस पर आना जरूरी होता है सप्लाई कर्व का। अच्छा, ये उसने डाउनवर्ड कहा है, लेकिन ये अपवर्ड शिफ्ट होना है, ये डाउनवर्ड नहीं है, ये अपवर्ड शिफ्ट होना है। एरो शो भी कर रहे हैं और ये वहां पे गलत दिख रहा है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें कोई नई बात, इंपैक्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ डिमांड। ये देखें जी, ये पोटेंशियल से जब हम करंट पे आएंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा। जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, वो अपनी जगह स्टैटिक है। ठीक है, डिमांड कर्व चेंज हो गया। अब पोटेंशियल से करंट आउटपुट जब हम आए हैं, मतलब कि जितनी आउटपुट पोटेंशियल थी, जितनी हम कर सकते थे, उससे जो रिक्वायर्ड है वो आउटपुट पे हम आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, और इसमें कोई ऐसी काम की बात नहीं है। अगले लेक्चर पे आते हैं। कहते हैं शिफ्ट इन पोटेंशियल आउटपुट एंड रियल बिजनेस सेल थ्योरी। अब ये देखें, ये है जी हम ओल्ड पोटेंशियल आउटपुट से न्यू पोटेंशियल आउटपुट पे आएंगे, तो ये देखें हमारा सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। क्यों? क्योंकि हमारी जो वो आउटपुट ज़्यादा हो गई है और डिमांड हमारी कम है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। ओल्ड तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मौजूद था, लेकिन न्यू पे जाके वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं रहेगा। एंड इंक्रीज इन द पोटेंशियल आउटपुट ऑफ large run aggregate supply curve to the right in the short run, current output remains unchanged. शॉर्ट रन में करंट आउटपुट नहीं चेंज होगी, लेकिन लॉन्ग रन में चेंज होगी। बट सिंस करंट आउटपुट इज नो बिलो पोटेंशियल आउटपुट, द रिजल्टिंग रिसेशनरी गैप प्लेसेस डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन एंड आउटपुट इवेंचुअली बिगन टू राइज। ठीक है, इन्फ्लेशन पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा और हमारी जो आउटपुट है वो अल्टीमेटली ज्यादा है और आउटपुट राइज कर जाएगी, डिमांड कम होगी। Real business health theory. Real business health theory starts with the assumption that prices and wages are flexible so that inflation adjusts rapidly. The short and aggregate supply curve shift quickly in response to deviation of the current output from potential output. जी वो कहता है रियल वर्ल्ड में जो वेजेस हैं, जो प्राइसेस हैं, वो फ्लेक्सिबल होती हैं। इन्फ्लेशन के साथ इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो वेजेस भी इंक्रीज करेंगी, प्राइसेस इंक्रीज करेंगी। वैसे प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज करती है एज कम्पेयर टू वेजेस। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है वो अकॉर्डिंग टू करंट आउटपुट, पोटेंशियल आउटपुट से करंट आउटपुट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और ये इंपैक्ट ऑफ शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ आउटपुट, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, ये भी आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ठीक है, देखना है कहाँ क्या चेंज आ रहा है, ये सारे ग्राफ हम पीछे पढ़ के आए हैं। आगे था स्टेबलाइजेशन पॉलिसी। Policy makers can shift the aggregate demand curve from shift their monetary policy reaction curve, but they cannot shift the short run aggregate supply curve. जी वो डिमांड को शिफ्ट कर सकते हैं, वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को चेंज नहीं कर सकते। ये मॉनेटरी पॉलिसी के एक कह लें कि लिमिटेशन है। दे कैन न्यूट्रलाइज मूवमेंट इन एग्रीगेट डिमांड बट दे कैन नॉट एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एन इन्फ्लेशन शॉक। वो एग्रीगेट डिमांड की जो मूवमेंट है उसको तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फ्लेशन शॉक है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन शॉक तो बहुत ज़्यादा आते हैं,
और पाकिस्तान में तो बड़े रैपिड आते हैं, अंत के आते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, उसको देखते हैं और इसको क्लोज करते हैं। फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो जिस तरह की जो हमारी काबीना है, वो जो पॉलिसीज बनाती है, यानी कि गवर्नमेंट के टैक्सेस, आप इसको बात कर लेंगे, जो अभी करंट बजट आया है, बजट के अंदर जो टैक्सेस, जो एक्सपेंसेस वगैरह, जो रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से कलेक्ट होंगे, वो सारी चीजें जो बताई गई वो दैट इज कॉल्ड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी का हिस्सा होती है। People who control the government taxes and expenditure policies can stabilize output and inflation too. Fiscal policy can be used just like monetary policy to neutralize shock to aggregate demand and stabilize output and inflation. फिजिकल पॉलिसी का भी कोशिश ये होती है कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के शॉक को कंट्रोल न्यूट्रलाइज किया जाए, स्टेबलाइज किया जाए आउटपुट को और इन्फ्लेशन को। फिजिकल पॉलिसी हैज टू डिफेक्ट्स, इट वर्क्स स्लोली एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली। ये स्लोली मूव करती है और इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना जरा मुश्किल होता है। मोस्ट रिसेशंस आर शॉर्ट, data is available only with the lag and it takes time for Congress to pass legislation। जी, अब लेजिस्लेशन या कानून पास करने के लिए टाइम होता है, लेकिन जो शॉर्ट रन सेशन का टाइम होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है और उसमें जो तखमीने लगाने हैं वही मुश्किल हो जाते हैं, इतने जल्दी नहीं लगते और उतनी देर में रिसेशन खत्म भी हो जाता है। लेकिन खैर पाकिस्तान में तो एक अरसे से रिसेशन चल रहा है और रिसेशन ही चल रहा है। इकोनॉमिक्स का अच्छा जी, आगे दोनों बातें कुछ नहीं है, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ अब तक जो जो कुछ आपने पढ़ा, जो सुना, काफ़ी तक आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। कहीं को कमी रह गई हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा मौजूद है, मुझे बताएं कि सर यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दें। ठीक, किसी लेक्चर में वो कमी पेशी है मुझे वो बताएं, इंशाल्लाह कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।